Hope you all are doing great. So our today's topic is going to be on new statues of India of the year 2022. आज की वीडियो में हम जानेंगे जितने भी हमारे इंडिया के फेमस स्टैचूज़ हैं एंड जो भी इम्पॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से उनके बारे में हम एक एक चीज़ डिटेल में जानेंगे एंड देखेंगे कौन से स्टैचूज़ वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है एंड थर्ड टॉलेस्ट स्टैचू हमारे इंडिया से कौन सा है, इन सभी के बारे में आज हम डिटेल में जानेंगे एंड दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल. So without any further ado, let's start with the topic which is new statues of India of the year 2022. तो फर्स्ट हम देखेंगे अबाउट द स्टैचू ऑफ यूनिटी. ओके, ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ये आप सभी को पता होगा, ये बहुत ही फेमस स्टैचू है जो कि बनाया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी पर. ओके, एंड दिस इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू विद अ हाइट ऑफ 182 मीटर्स एंड ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड नियर द केवड़िया डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात. ओके, एंड ये जो स्टैचू है ये डिपिक्ट करते हैं हमारे इंडियन स्टेट्समैन एंड इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट को जिनका नेम है वल्लभ भाई पटेल. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इन्हीं का स्टैचू है एंड ही वाज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया. ओके, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये जो है ये स्टैचू ऑफ यूनिटी ये वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है विद अ हाइट ऑफ 182 मीटर्स. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टैचू ऑफ यूनिटी. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी. ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये किन पर बेस्ड है? ये है डॉक्टर BR अम्बेडकर पर. ओके, ये जो है ये स्टैचू ऑफ इक्वालिटी इज ऑल्सो नोन एज द डॉक्टर साहेब अम्बेडकर मेमोरियल. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. एंड ये जो स्टैचू है ये कहाँ लोकेटेड है? एट द इंदू मिल्स कंपाउंड इन मुंबई विच इज़ इन महाराष्ट्र. ओके, एंड ये जो स्टैचू है ये महाराष्ट्र मुंबई में है. ओके, and this is the very important point. This is the third tallest statue in the world after the Statue of Unity. आपको पता ही है जैसे हमने अभी डिस्कस किया स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो नंबर 1 पर है एंड ये जो है स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये नंबर 3 पर है. वो दिस इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू आफ्टर द स्टैचू ऑफ यूनिटी. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टैचू ऑफ इक्वालिटी. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द आदि योगी शिव स्टैचू. ओके, ये जो आदि योगी स्टैचू है ये है 34 मीटर टॉल एंड 45 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड. ओके, ये आप याद रखिएगा. एंड ये जो स्टैचू है आदि योगी शिव का ये बनाया गया है स्टील से एंड ये जो स्टैचू है ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन थिरुनामम एट कोयम्बटूर डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये लोकेटेड है तमिलनाडु में कोयम्बटूर में. ओके, एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग इज दैट इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. इस स्टैचू को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है क्योंकि ये एक लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर है इन द वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड में ये लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर है. आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर किसे कहते हैं. ये जो बस्ट एरिया बोलते हैं जैसे कि शोल्डर तक कोई अगर चीज़ बनाई जाए, कोई स्टैचू बनाया जाए, मतलब इतना ही, सिर्फ पूरा नहीं, सिर्फ इतना ही शोल्डर तक, तो उसे कहते हैं बस्ट स्टैचू. बट जो लार्जेस्ट बस्ट स्कल्पचर है वो है सिर्फ आदि योगी शिवा का. ओके, सो जस्ट रिमेंबर दिस पॉइंट. ये इनके जो सिर्फ अपर पार्ट को कहते हैं बस्ट स्कल्पचर. ओके, एंड इनका नेम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है क्योंकि ऐसा कोई स्टैचू अभी तक नहीं बनाया गया है और इतना लार्जेस्ट स्टैचू. ओके, एंड ये जो स्टैचू है ये किन्होंने डिज़ाइन किया है? इट इज़ डिज़ाइन बाय सदगुरु जग्गी वासुदेव. एंड आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि ये जो लार्जेस्ट स्टैचू है ये किन्होंने डिज़ाइन किया है? इट इज़ डिज़ाइन बाय सदगुरु जग्गी वासुदेव. आप सभी को पता होगा सदगुरु जी कौन है? ही इज़ द फाउंडर एंड द हेड ऑफ द ईशा फाउंडेशन. ओके, तो उन्होंने ही ये डिज़ाइन किया है ये पूरा स्टैचू. सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग आदि शिव स्टैचू. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैचू ऑफ इक्वालिटी. ये जो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है ये किन के बेस पर बनाया गया है? ये स्टैचू बनाया गया है हमारे जो एक फिलोसफर थे रामानुजम करके, जो कि 11th सेंचुरी के इंडियन फिलोसफर थे. ये उन्हीं पर बेस्ड है ये स्टैचू. ओके, तो आप याद रखिएगा ये. एंड ये कहाँ लोकेटेड है? इट इज़ लोकेटेड इन रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट इन द आउटस्कर्ट्स ऑफ हैदराबाद.
Okay, so just remember this point, and it is the second tallest sitting statue in the world. जो sitting position में second tallest statue in the world है वो है Statue of Equality, जो कि based है our 11th century Indian philosopher Ramanujan पर. Okay, so just remember this point related to Statue of Equality. Now next हम डिस्कस करेंगे about the Statue of Prosperity. एंड ये जो स्टैचू है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये जो स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी है ये एक स्टैचू है ऑफ द फाउंडर एंड द आर्किटेक्ट ऑफ द सिटी ऑफ बैंगलोर. ओके, जो बैंगलोर सिटी है आपने नाम तो सुना ही होगा, उसके जो फाउंडर हैं उनका नेम है नंद प्रभु कैंपेगौड़ा. ओके, इन्होंने ही ये जो बैंगलोर है सिटी इन्होंने ही फाउंड की थी ये सिटी, इसीलिए ये स्टैचू बनाया गया है उनके नेम पर, स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी. इनका नेम है नंद प्रभु कैंपेगौड़ा एंड ये कहाँ कंस्ट्रक्टेड किया गया है? एट द कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन देवनाहल्ली ऑफ बेंगलुरु. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी. एंड आपसे पूछ लिया जा सकता है हु इज द फाउंडर ऑफ बैंगलोर, तो आपको पता होना चाहिए द फाउंडर ऑफ बैंगलोर इज नंद प्रभु कैंपेगौड़ा. ओके, नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैचू ऑफ पीस. स्टैचू ऑफ पीस इज अ स्टैचू ऑफ जैन आचार्य विजय वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज. ठीक है, इन्हीं पर बेस्ड है ये स्टैचू, इन्हीं का नाम है ये. ओके, ये जो स्टैचू है ये लोकेटेड है एट जैतपुर इन पाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. ठीक है, स्टैचू ऑफ पीस जो बनाया गया है वो राजस्थान में बनाया गया है एट पाली डिस्ट्रिक्ट में. ओके, एंड दिस इज अ 27 feet टॉल स्टैचू जिसका वेट है 1300 kg. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिगार्डिंग स्टैचू ऑफ पीस. नाउ नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द स्टैचू ऑफ अहिंसा. ये जो स्टैचू ऑफ अहिंसा है ये लोकेटेड है मंगी टुंगी इन नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. ओके, तो आप ये याद रखिएगा ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है. नाउ ये जो स्टैचू ऑफ अहिंसा है ये हमारा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इट इज़ द टॉलेस्ट जैन स्टैचू इन द वर्ल्ड एज पर द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड. एंड ये जो स्टैचू ऑफ अहिंसा है ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये आप याद रखिएगा, क्योंकि इट इज़ द टॉलेस्ट जैन स्टैचू. अगर आपसे पूछा जाए विच इज़ द टॉलेस्ट जैन स्टैचू इन द वर्ल्ड, तो जो टॉलेस्ट जैन स्टैचू है वो होगा स्टैचू ऑफ अहिंसा. एंड ये जो स्टैचू है इनका नेम दर्ज है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी. ओके, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. Statue of Ahimsa is the tallest Jain statue in the world, and this statue is also important because this statue depicts the first Jain Tirthankara whose name was ऋषभनाथ. ओके, आप सभी को पता होगा हमारे जैनिज्म में कितने टोटल तीर्थंकारास थे? टोटल 24 तीर्थंकारास थे. 24 तो हमारे महावीरा थे, बट जो फर्स्ट तीर्थंकारा थे वो थे हमारे ऋषभनाथ. इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है स्टैचू ऑफ अहिंसा. ओके, इसी में ये डिपिक्ट करते हैं ऋषभनाथ. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं. एंड ये जो स्टैचू है ये 108 feet टॉल हैं. अगर इनके साथ पेडिस्टल को भी इंक्लूड कर दिया जाए, मतलब जिन पे ये खड़े हुए हैं, तो ये टोटल हो जाता है 121 feet. ओके, सो जस्ट रिमेंबर ऑल दीज पॉइंट्स रिलेटेड टू स्टैचू ऑफ अहिंसा. दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव एज वेल. नाउ नेक्स्ट हम बात करेंगे आदि शंकर आचार्य स्टैचू के बारे में. ये जो स्टैचू है ये हमारा करंट स्टैचू है जो कि रिसेंटली ही बनाया गया है उत्तराखंड में. ओके, एंड दिस स्टैचू इज अ 12 feet हाई स्टैचू ऑफ आदि शंकर आचार्य विच हैज़ इरेक्टेड एट केदारनाथ. ओके, ये उत्तराखंड केदारनाथ में स्थित है, वहीं बनाया गया था अभी रिसेंटली. ये इन स्टैचू को जब पीएम मोदी ने इनका इनॉग्रेशन भी किया था, आपको पता होगा. Okay, and this statue weight is 35 tons. Okay, so just remember all these points regarding the Adi Shankar Acharya statue. Now next हम बात करेंगे statue of belief. This statue of belief, or you can say that विश्वास स्वरूपम. Okay, and ये जो statue है ये हमारे हिंदू गॉड के ऊपर बेस्ड है whose name is शिवा. Okay, and ये जो statue है ये कंस्ट्रक्टेड किया गया है at नाथद्वार in राजस्थान. Okay, so just remember this point, and this statue is inaugurated on 29th of October 2022. Okay, and currently the statue of belief is the tallest statue of Lord Shiva in the world.
अगर आपसे पूछा जाए हु इज़ द टॉलेस्ट स्टैचू ऑफ लॉर्ड शिवा इन द वर्ल्ड, तो ये स्टैचू ऑफ बिलीफ होंगे. Okay, so just remember all these points related to Statue of Belief. So this is the end of a topic, and I hope you have found this video informative. And if you found this video informative, please give it a thumbs up. And for more informative videos, please like, share and subscribe to my channel, which is Shivi Study Education. And thanks for watching. Bye bye. Take care. I'll see you in the next one.